हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए हवलदार का जो वैकेंसीज आई है, इसके लिए हम जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज होगी 16वें नंबर की टेस्ट सीरीज होगी और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 25 होगी दोस्तों। तो अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना है या उसका टेस्ट सीरीज करना है दोस्तों, तो आप जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक एग्जाम के यहाँ पे मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप 12 बजे हमसे जुड़िएगा एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैसाखी की तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बैसाखी का जो प्रमुख त्यौहार है यह दोस्तों आपके पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो चंडीगढ़ है और यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान है। तो जो विकल्प आपका ये होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा कि बैसाखी जो है पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये भी आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बिस्मिल्लाह खान जो है इनका जो संबंध है वो शहनाई से है। ये शहनाई वादक हैं और बहुत ही फेमस आदमी है। ठीक है, तो यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनका जो संबंध है वह शहनाई के वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, विकल्प जो आपका बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं, यानी रेशम के कीट पालना को क्या कहते हैं। ठीक है, या किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़ों के पालने के बारे में जो जानकारी दी जाती है या अध्ययन किया जाता है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका विकल्प सी होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो चेचक के टीके की खोज अगर जो देखेंगे तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। किसके खोज? तो चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो आपका विकल्प डी है एडवर्ड जेनर, ये सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो चेचक के टीके की खोज की थी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने जाना कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। अब यहाँ बात हो रही है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इस टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, अब रेबीज क्या है दोस्तों? तो जो कुत्ते होते हैं जब मनुष्यों को काट लेते हैं तो उनके अंदर जो कुत्ते के लार में जो वायरस होते हैं वो मनुष्य के शरीर के ब्लड से संपर्क हो जाते हैं, जिससे उनको रेबीज नाम की जो बहुत खतरनाक और लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया कि रेबीज के टीके की खोज की लुई पास्चर ने। ठीक है, पाश्चरीकरण इन्हीं का है, जो पैकेटों में दूध को रखा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही खोज किया था सर्वप्रथम। तो लुई पास्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। छठे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गीता रहस्य के लेखक कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीता जो रहस्य है इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ये गीता रहस्य के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने ये गीता रहस्य की जो पुस्तक थी उसको लिखा था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों, यह आपके महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। तो आपका जो विकल्प सी होगा ये राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। चलिए आठवें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपके करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यह आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है यह आपके करनाल में पड़ता है और करनाल जो है आपके हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं शायद। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए
अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए अकबर का संरक्षक यहाँ बात हो रही है, तो अकबर का जो जन्म था 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1542 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता की यानी हुमायूं की मृत्यु जो है वो 1555-56 के लपेटे में हुई थी। ठीक है, और इसी समय यह 56 में हुई थी। ठीक है, दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये मरा तो इसका जो संरक्षक नियुक्त किया गया वो बैरम खान को नियुक्त किया गया। ठीक है, बैरम खान ने इसको इसके साथ साथ रहता था, इसके हर एक काम में दखलंदाजी करता था। बाद में बैरम खान को इसी अकबर ने मरवा देता है। ठीक है, तो ये आपका बैरम खान जो होगा ये अकबर का संरक्षक था। ठीक है, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था जगत गोसाई के गर्भ से। 10 नंबर का क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो औरंगजेब जो था, जो सबसे क्रूर मुगल बादशाह था, इसने क्या किया कि जो जजिया कर अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था पूर्व तरफ से भारत में, तो इसने क्या किया कि फिर दोबारा से औरंगजेब ने जो जजिया कर है इसको लगाने का काम किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों जो जिंदा पीर है वो आपके औरंगजेब जो है, इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मुगल शासक है औरंगजेब जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इसी ने दोबारा जजिया कर को लगाया था। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम जो जैन संगीति या महासभा जो हुई थी यह आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र की वर्तमान अवस्थिति है पटना के रूप में। ठीक है, पटना को क्या कहते थे पहले, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और इसके जो संस्थापक थे उदयन थे। ठीक है, तो ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों अगर आगरा जो शहर है आपकी, इसकी स्थापना आपके सिकंदर लोदी ने किया था 1504 या 5 ईस्वी में। ठीक है, 1504 या 5 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम लोदी, जिसे 1556 में बाबर द्वारा हरा के, ठीक है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसे इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार जाता है और लोदी वंश की हो जाती है समाप्ति और यहाँ से बाबर वंश का प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब देखिए दर्रे से क्वेश्चन है, तो जो सिपकिला दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा, तो ये आपका जो सिपकिला दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प आपका जो बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो विकल्प इस तरह से आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर का कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अंकोरवाट जो मंदिर है दोस्तों यह आपके कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे, कंबोडिया। अंकोरवाट का जो प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये कंबोडिया में, अंकोरवाट का मंदिर, तो यह आपके कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प आपका जो ए होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पिरामिड का देश जो है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पिरामिड का जो देश है वह आपके मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में बहुत सारे पिरामिड मिले हुए हैं, तो इसलिए मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है। यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश की बात करेंगे मित्रों तो वह कनाडा है। समुद्री सीमा सबसे लंबी है इसकी कनाडा की, और स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो चीन जो है इसकी सबसे लंबी सीमा है स्थलीय। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो विकल्प आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। देखिए प्रथम 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, अब यहाँ बात कर रहा है तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है,
किसके किसके बीच में हुआ था, तो 1526 जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर विजयी हुआ, इसमें अकबर विजयी हुआ। 1761 में जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो मराठे थे वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत गया था, ठीक है। तो ये तीनों हो गए आपके पानीपत के युद्ध, 1526, 1556, 1761। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1761 होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी आर जो BC होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका जो निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो RBC का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपकी यकृत है। विकल्प यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प जो आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था। तो भारत का प्रथम विमान वाहक जो पोत था INS विक्रांत, INS विक्रांत। तो ये आपका जो विकल्प डी होगा ये सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे प्रथम विमान वाहक पोत जो था INS विक्रांत था। 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किसने किया था, यानी भारत में प्रथम रेलवे की स्थापना किसके द्वारा की गई या भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एक ही व्यक्ति पे लागू होते हैं, वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे का भारत में विकास हुआ और इसी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।